डॉक्टर एमएस कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा। कंवर साहब, ऑक्सीजन मुल्क में है या नहीं है, दिल्ली में है या नहीं, ये तो एक सियासत से जुड़ा हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल सर यहां पर यह उठता है कि ऑक्सीजन तो हमेशा ही जान बचाने के लिए बहुत अहम होती है, लेकिन आज के वक्त में ऑक्सीजन की अहमियत इतनी ज्यादा कितनी अहमियत है इसकी, और अगर इस तरह के हालात बन जाए कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है और मरीज को फौरन ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसे हालात में क्या कुछ करना चाहिए? क्या कुछ दूसरे ऑप्शंस हैं मेडिकल के एतबार से? देखिए, ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट नहीं होती। मेडिकल ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाती है, उसके अलावा लोग कुछ सिलेंडर भी घर में अभी जमा कर रहे हैं, होर्डिंग भी कुछ हो रही है, ये भी खबरें आ ही रही हैं। और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो होते हैं, जिससे कि जो हवा से ऑक्सीजन बना के पेशेंट को देते हैं, तो वो भी मार्केट से काफी देर से बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। उन चीजों की भी ब्लैक मार्केटिंग होती है। खैर, वो अलग चीज है। सवाल ये है कि जो हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन सप्लाई है, अगर उसी के ऊपर डाउट हो जाए तो क्या कैसे बनेगा? ये हालात कभी देखने सुनने को आए नहीं थे, इसलिए इससे वाबस्ता नहीं हुए लोग कहीं भी। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि लैक ऑफ एंटिसिपेशन रही है थ्रू आउट, खासकर इतना कुछ देखने सीखने के बाद भी कि कोरोना कैसे आ सकता है। एकदम से डर हुआ, एकदम से ये बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, वो कर दो, वो कर दो। और इस बार ऐसा है कि चलो देखा जाएगा, इकोनॉमी की तरफ ध्यान दो। जो चीजें आपने ठीक फरमाया पहले कि ये जो रैलीज हो रही थी, इनके बजाय अगर एंटिसिपेशन की जाती कि नंबर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ दवाइयां नहीं मिल रही हैं, वैक्सीन आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो हमें कंट्री को पहले आपको सपोर्ट करना चाहिए था। और ऑक्सीजन एक ऐसी वाइटल चीज है कि अगर आज ऑक्सीजन अपोलो हॉस्पिटल में रुक जाए, फर्ज करो, तो क्या बनेगा? कम से कम 300-400 मरीज। और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन थोड़ी सी भी कम हो जाए, एकदम से क्रैश कर जाती है उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो हम तो ये चीज सोच के भी डर जाते हैं कि अगर ऐसे हालात हो गए तो क्या बनेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हालात बहुत संगीन हैं, और जिस तरह से डॉक्टर एमएस कंवर बता रहे हैं कि ये तो वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कुछ मिले ना मिले, कोई दवाई वक्त पर मिले ना मिले, लेकिन ऑक्सीजन होनी चाहिए। जो कोविड से बुरी तरह से मुतासिर हैं, उन्हें सबसे पहले ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। लेकिन अब ये हमारी बदकिस्मती कहिए या फिर हमारी सरकारों और इंतजामिया की अनदेखी कहिए कि आज वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, आज वहीं पर लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, आज परेशान हैं, आज मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं। कंवर साहब, इस तरह के मुश्किल हालात में क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि अगर आपको फौरी तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिलती, हॉस्पिटल में अगर बेड्स नहीं मिलते हैं और आप कोरोना का शिकार हो गए, तो ये तो बहुत मुश्किल हालात होंगे। ऐसे में एक आम आदमी को क्या कुछ करना चाहिए? क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, सुझाव तो वही है जो पहले से चले आ रहे हैं कि आप कांग्रेगेशन में मत जाइए और बाहर मत निकलिए, मास्क, सैनिटाइजेशन करिए। ये चीजें तो हम सुन के भी और बता के भी थक गए हैं, सबको मालूम भी है। लेकिन उसकी एप्लीकेशन कितनी होती है इस मुल्क में, वो एक बड़ी देखने वाली बात है। और अगर नेशनल लेवल पे वो विल और डिटर्मिनेशन सिर्फ स्पीचों में ही है और ऑन द ग्राउंड अगर नहीं है, तो उसके रिजल्ट आपके सामने है। अगर एक तरफ आप कह रहे हैं हाथ धो, दूर डिस्टेंस बनाओ, साथ में रैलीज हो रही हो, या कुंभ मेला चल रहा हो, या किसान रैलीज चल रही हो जिसका सोल्यूशन नहीं कुछ निकल रहा, या कहीं भी कांग्रेगेशन हो, अल्टीमेटली वो लोग दूसरों में मिक्सअप तो होंगे, बीमारी तो फैलाएंगे, कोरोना तो रुकेगा नहीं। अगर जो भी उसको रोकने का तरीका है, उसको अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते अपने ऊपर, तो ये हालात हो रहे हैं जो कि देखने पड़ रहे हैं। पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा, रिलेटिव्स रो रहे हैं, सैकड़ों कॉल्स रोज आ रही हैं हमारे पास कि किसी तरीके से बेड मिल जाए, ऑक्सीजन बेड मिल जाए, आईसीयू मिल जाए, एंड वी आर सो हेल्पलेस। हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, 25 साल हो गए, अगर मेरे रिलेटिव को जरूरत पड़ जाए यहाँ एडमिशन की, बेड नहीं है,
ऑक्सीजन बेड की दिक्कत आ जाएगी। और बहुत अगर बहुत पीछे बहुत से मुश्किल ऑक्सीजन हालात, की कमी आ गई तो क्या बहुत बनेगा? मुश्किल हालात है। और आज पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एक दिन में केसेस हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में आए हैं। और अब हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के साथ हम खड़े हों और सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना की, उस पर अमल किया जाए, एहतियात किया जाए, तभी हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। और बार बार यही चीजें बताई जा रही हैं, जो बातें यहां पर डॉक्टर साहब ने बताई हैं।